कॉकरोच की एनाटॉमी में आगे बढ़ते हुए अब शुरू करते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है, जिसके दो मेन पार्ट्स होंगे। हम इसे दो पोर्शंस में पढ़ेंगे, पहला तो इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसका फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के स्ट्रक्चर को अच्छे से सही तरीके से समझने के लिए आपको इसको दो हेडिंग्स में पढ़ना होगा। पहला होगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हेल्प करेंगी डाइजेशन में, ठीक है। ये जो डायग्राम आपके सामने आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच है। इसको बॉडी के बाहर निकाल के दिखाया गया है ताकि इसका हर एक पार्ट अच्छे से आपको विजिबल हो, क्योंकि एनिमल बहुत छोटा है और पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसी एनिमल में फिट कर दी जाती है। लेकिन अगर एनिमल में ही इसको देखेंगे तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगी, इसलिए इसको बाहर निकाल के ऐसे ड्रॉ किया गया है ताकि आप इसको बेटर समझ पाएं, ठीक है। डायग्राम जो है इसका वो इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच एज अ लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछा जा सकता है और इसका सिर्फ डायग्राम भी एग्जाम में बनाने को आ जाता है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है तो आप इसे फाइल में भी ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, क्लियर। चलिए, तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर में पहले हम देख रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स ये शेयर कर रही है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ पर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, लेबल्ड किए गए हैं। दिस इज फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच को ये तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फोरगट, फोरगट में इंक्लूड किया जाता है माउथ पार्ट्स से स्टार्ट करके, माउथ पार्ट्स, फिर माउथ, फिर फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, फूड पाइप, और उसके बाद क्रॉप एंड गिजर्ड। तो माउथ पार्ट से लेकर और गिजार्ड तक वाला एरिया ये आ जाता है फोरगट के पास, ठीक है। क्रॉप जो है यहाँ पर वो एज अ स्टमक काम कर रहा है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। मिडगट में आ जाते हैं हेपेटिक सीकी और जी आपके मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये मिडगट है, ये वाला पोर्शन। तो हेपेटिक सीकी यहां से लेकर ये पूरा जो पोर्शन है यहाँ माल्पिगियन ट्यूब्यूल तक, ये आ जाता है मिडगट में। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज हाइंड गट, वो इंक्लूड करता है इलियम, कोलॉन, रेक्टम को, जो बॉडी के बाहर एक्सटीरियर में खुलता है थ्रू एनस। तो लास्ट पार्ट एनस होगा। तो शुरू हुआ प्री ओरल कैविटी से, माउथ से, और इसका एंड होगा एनस पे, ठीक है, जो एब्डोमिनल सेगमेंट में खुलती है, जो कि हम इसको ऑब्जर्व कर चुके हैं, राइट। तो एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हुए स्ट्रक्चर के पार्ट, और उसके बाद हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, इसकी हर एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर जाएंगे। चलिए, तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आ जाते हैं फोरगट, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पार्ट है फोरगट, ठीक है। फोरगट को स्टोमोडियम भी बोलते हैं, स्टोमोडियम, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ प्री ओरल कैविटी, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। इतने ये पोर्शंस फोरगट में पाए जाते हैं। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्री ओरल कैविटी की अगर बात करें तो प्री ओरल कैविटी आप जानते हैं इज अ स्पेस लाइंग इन फ्रंट ऑफ माउथ, ठीक है, टू रिसीव द फूड, हैंस नेम प्री ओरल कैविटी। माउथ के सामने जो एक स्पेस है जो माउथ पार्ट से घिरा हुआ है, उस स्पेस को बोल रहे हैं प्री ओरल कैविटी।
और प्री ओरल कैविटी में जो माउथ पार्ट्स हैं उनके नाम और स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, है ना। दीज आर द माउथ पार्ट्स जो इंक्लूड करते हैं लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफैरिंग्स को। ठीक है, तो इनके हर एक पार्ट की स्टडी, स्ट्रक्चर, शेप, साइज हम आपको बता चुके हैं। तो प्री ओरल कैविटी से शुरुआत हो रही है फोरगट की, राइट। उसके बाद आता है माउथ। माउथ एक बहुत छोटी, एक नैरो ओपनिंग है जो कि प्री ओरल कैविटी के बेस पर है, माउथ पार्ट से घिरी हुई है और वो खुलती है फेरिंग्स में। जो भी फूड माउथ के थ्रू एंटर करेगा वो सीधा पहुंच जाएगा फेरिंग्स में, क्योंकि जो फूड माउथ में एंट्री कर रहा है वो ऑलरेडी ग्राइंडेड है, स्मॉल पीसेस में टूटा हुआ है और उसमें सलाइवा मिला दिया गया है और ये सारा काम ऑलरेडी प्री ओरल कैविटी में हो चुका था। ठीक है, तो वहां से माउथ में और फिर माउथ से फेरिंग्स में फूड पहुंचता है। फेरिंग्स एक बहुत शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो खुलती है ईसोफेरिंग्स में, ईसोफेगस में। देखो ये फेरिंग्स है, आपको बहुत छोटी, एक बहुत स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है। ठीक है, ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स ही फिर खुल जाती है ईसोफेगस में। यहाँ पर कोई बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर पर्टिकुलर नहीं है कि आप उन्हें मार्क कर पाओ। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्यूब्स हैं जो कि फर्दर कंटिन्यू होती हैं इंटेस्टाइन में। तो फेरिंग्स और फिर फेरिंग्स खुल जाती है ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, राइट। जो ईसोफेगस है वो भी ट्यूब्यूलर है, थिन वॉल्ड है और ये कंटिन्यू हो जाती है क्रॉप में। क्रॉप मतलब ये वाला जो पोर्शन, दिस पोर्शन। तो क्रॉप वाला जो पोर्शन है बेटा, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लार्जेस्ट पार्ट है और ये स्टमक की तरह बिहेव करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा। ठीक, तो क्रॉप लार्ज पार्ट हुआ और ये फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो फूड स्टोर रहेगा वो फूड जो है वो समय समय पर गिजार्ड में सप्लाई किया जाएगा। जो गिजार्ड है, नाउ गिजार्ड अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो गिजार्ड है उसका मैंने टीएस आपको यहां दिखाया हुआ है। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे गिजार्ड को बाहर से देखने पर ये आपको स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका टीएस में ये कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर आप देखो बहुत सारी मसल्स हैं, मस्कुलर पार्ट है और बीच में यहाँ पर ये काइटिनस टीथ है। ठीक है, गिजार्ड में 6 काइटिनस टीथ्स पाए जाते हैं जो कि फूड की फर्दर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सर्कुलर मसल्स हैं जो कि टीथ के साथ मिलके फूड को और स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए जब वो मिड गट में जाए। बात समझ आई। अगर गिजार्ड को आप ऐसे देखोगे लेटरल व्यू में तो एक कुछ आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर टीथ्स हैं तो जब जब फूड यहाँ से पास होगा उसको और फाइन स्मॉल वेरी थिन पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा और फर्दर फिर वो मिड गट में सप्लाई किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर जो गिजार्ड है और क्रॉप, दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। क्रॉप तो लार्जेस्ट पार्ट है फोरगट का, ठीक है, और ये फूड स्टोरेज का काम करता है, राइट। और जो गिजार्ड है, गिजार्ड का एक और नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस, इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी बोल रहे हैं। तो सामने से अगर आप देखोगे इसको तो आपको कोन शेप दिखेगा, ठीक है, कोन शेप है, बट एक्चुअली में ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जहां पर 6 टीथ्स प्रेजेंट हैं और ये काइटिनस टीथ है, ये काइटिन के बने होते हैं। तो काइटिन जो है वो केवल बॉडी वॉल पर प्रेजेंट नहीं है, स्किन पर प्रेजेंट नहीं है, ये गिजार्ड में भी प्रेजेंट है, ये फोरगट में भी प्रेजेंट है काइटिन। तो जो टीथ्स हैं वो फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं,
राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोरगट। फोरगट में ये कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, राइट, जो आपको ध्यान रखना है। फोरगट कंटिन्यू हो जाती है मिडगट में, राइट। तो फोरगट का जो लास्ट पार्ट है वो गिजार्ड है, तो गिजार्ड कंटिन्यू हो जाता है मिडगट में, जिसका दूसरा नाम है मीजेंट्रॉन। मिडगट इज ऑल्सो नोन एज मीजेंट्रॉन, ठीक है। ये भी नैरो शॉर्ट ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, राइट। तो मिडगट के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो हैं हिपैटिक सीकी और मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। देखिए हिपैटिक सीकी, ये जो आपको डार्क ब्लैक कलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर हिपैटिक सीकी, ठीक। जो हिपैटिक सीकी हैं ये लिवर की तरह काम करते हैं। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ सिक्रीशंस यहाँ से रिलीज किए जाते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हिपैटिक सीकी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हिपैटिक सीकीज हैं दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट ये वाला पार्ट और मिडगट, तो फोरगट और मिडगट के बीचों बीच जहां ये मिल रही हैं वहीं पर जो है हिपैटिक सीकीज पाई जाती हैं। दे आर 6 to 7 स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जो इनकी फंक्शनिंग है उसको ध्यान आप रखिए कि फंक्शनिंग में ये बिहेव करते हैं लिवर की तरह, ठीक है। तो इनको हिपैटिक सीकी बोलते हैं और कुछ जगहों पर इनका नाम गैस्ट्रिक सीकी भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद जो मिडगट है वो कंटिन्यू हुई है। मिडगट में फूड पहुंचता है, वहां मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। जो फूड कॉकरोच खाएगा उसका मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मिडगट में होगा, ठीक है। तो ये एक थिन वॉल्ड कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विद अ यूनिफॉर्म थिकनेस। मिडगट की थिकनेस जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, एक जैसी ही है थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक। तो इसके एंड पर अब जब आप मिडगट में आगे बढ़ते हैं तो मिडगट और हाइंडगट, मिडगट के बाद जो पोर्शन आएगा वो हाइंडगट है। तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर आपको यहाँ कुछ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं जिनको बोलते हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं बेसिकली ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो the junction of midgut and hindgut marked by the presence of 100 to 150 fine thread-like structures known as Malpighian tubule, और ये excretion में रोल प्ले करती हैं। कॉकरोच के जो मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो Malpighian tubules ही हैं, राइट। तो ये हुआ स्ट्रक्चर मिडगट का, जहां पर आपको दो मेन चीजें याद रखनी है, हिपैटिक सीकी और मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, राइट। और ये दोनों ही जंक्शंस पर हैं, हिपैटिक सीकी प्रेजेंट हैं फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, और जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। क्लियर?